हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम मानव श्वसन तंत्र से संबंधित 110 अति महत्वपूर्ण एक लाइन क्वेश्चन आंसर के बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले हमने मानव शरीर के अलग अलग भागों के तंत्रों के बारे में महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर की चर्चा की। उन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप आसानी से वहां से उन सारे क्वेश्चन आंसर को देख सकते हैं और आप श्वसन तंत्र से संबंधित क्वेश्चन आंसर को यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास मानव श्वसन तंत्र से संबंधित प्रश्न उत्तर। तो नंबर 1, एटीपी जो है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में संचित ऊर्जा कितनी किलो कैलोरी होती है? तो एटीपी में जो संचित ऊर्जा होती है वो 7.3 किलो कैलोरी होती है। नंबर 2, अवायवीय श्वसन की प्रक्रिया कोशिका के किस भाग में संपन्न होती है? अवायवीय श्वसन की प्रक्रिया कोशिका द्रव्यों में संपन्न होती है। नंबर 3, अवायवीय श्वसन में श्वसन का कौन सा पद संपन्न होता है? अवायवीय श्वसन में श्वसन का ग्लाइकोलाइसिस पद संपन्न होता है। नंबर 4, एम्फाइसीमा अवस्था का मुख्य कारण क्या है? एम्फाइसीमा अवस्था का मुख्य कारण दीर्घकालीन श्वसनीय धूम्रपान है। नंबर 5, एम्फीसीमा बीमारी का संबंध किससे होता है? एम्फीसीमा बीमारी का संबंध फेफड़ों से होता है। क्वेश्चन नंबर 6, एम्फीसीमा क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज सीओपीडी का एक प्रकार है जो फेफड़ों में वायुकोश को क्या करता है? क्षतिग्रस्त करता है। क्वेश्चन नंबर 7, ऑक्सीकारक विकार्बोक्सिलीकरण ग्लाइकोलाइसिस व क्रेब्स चक्र के बीच का पद, इस पद का स्थल बताइए कौन सा होता है? इस पद का स्थल पेरी माइटोकॉन्ड्रिया स्पेस होता है। क्वेश्चन नंबर 8, ऑक्सीजन का लेना और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकालना कौन सी क्रिया है? यह श्वसन क्रिया कहलाती है। नंबर 9, ऑक्सीजन तथा रक्त किस कला की परत द्वारा पृथक रहते हैं? वायुकोश केशिकीय कला द्वारा पृथक रहते हैं। नंबर 10, ऑक्सीश्वसन की प्रक्रिया में श्वसन के कौन से पद संपन्न होते हैं? ऑक्सीश्वसन की प्रक्रिया में ग्लाइकोलाइसिस व क्रेब्स चक्र संपन्न होते हैं। नंबर 11, कार्बनिक भोज्य पदार्थ श्वसन पदार्थ होते हैं, लेकिन ऐसा भोज्य पदार्थ जो श्वसनीय पदार्थ के अंतर्गत नहीं आता वो है विटामिन। नंबर 12, किसके ऑक्सीकरण के द्वारा उत्पन्न ऊर्जा को श्वसन कहा जाता है? तो वो है ग्लूकोज। नंबर 13, किस क्रिया के द्वारा वर्ज्य गैसों को बाहर छोड़ा जाता है? तो निःश्वसन के द्वारा वर्ज्य गैसों को बाहर छोड़ा जाता है। नंबर 14, किस क्रिया के द्वारा वातावरणीय वायु को अंदर लिया जाता है? प्रश्वसन के द्वारा वायुमंडलीय वातावरणीय वायु को अंदर लिया जाता है शरीर के। नंबर 15, कोशिका के अंदर भोजन ग्लूकोज ऑक्सीजन का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडित होता है। नंबर 16, कौन सी क्रिया को ऑक्सी तथा अनऑक्सी श्वसन का कॉमन स्टेप माना जाता है? तो ग्लाइकोलाइसिस क्रिया को ऑक्सी तथा अनऑक्सी श्वसन का कॉमन स्टेप माना जाता है। नंबर 17, क्रेब्स चक्र का अंतिम उत्पाद ऑक्सैलो एसिटिक अम्ल कहलाता है। नंबर 18, क्रेब्स चक्र का प्रथम उत्पाद क्या कहलाता है? साइट्रिक अम्ल कहलाता है। नंबर 19, क्रेब्स चक्र की प्रक्रिया कहाँ पर संपन्न होती है? क्रेब्स चक्र की प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में संपन्न होती है। नंबर 20, क्रेब्स चक्र के अन्य नाम क्या हैं? क्रेब्स चक्र के अन्य नाम साइट्रिक अम्ल चक्र या ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल चक्र कहलाता है। नंबर 21, क्रेब्स चक्र का एकमात्र ऐसा उत्पाद जो 5 कार्बन परमाणु युक्त होता है वो है कीटोग्लूटेरिक अम्ल कहलाता है। नंबर 22, क्रेब्स चक्र के समस्त एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में होते हैं, लेकिन एकमात्र ऐसा एंजाइम जो मैट्रिक्स में नहीं होता वो है सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम होता है, जो किसमें नहीं होता है? एकमात्र ऐसा एंजाइम होता है जो मैट्रिक्स में नहीं होता है। नंबर 23, ग्लाइकोलाइसिस का शाब्दिक अर्थ ग्लूकोज का अपघटन होता है। नंबर 24, ग्लाइकोलाइसिस पद का अंतिम परिणाम पायरुविक अम्ल होता है। नंबर 25, ग्लूकोज के 1 ग्राम अणु के ऑक्सीकरण से कितने किलो कैलोरी ऊर्जा निर्मुक्त होती है? जो 673 किलो कैलोरी ऊर्जा निर्मुक्त होती है। 26, जीव द्रव्य श्वसन के दौरान किस पदार्थ का प्रयोग होता है? जीव द्रव्य श्वसन के दौरान प्रोटीन का प्रयोग होता है। नंबर 27, दायां फेफड़ा कितने पिंडों में बटा होता है? दायां फेफड़ा जो है 3 पिंडों में बटा होता है। नंबर 28, न्यूमोनिया में संक्रमण का कारक स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी जीवाणु होता है। 29, पादप श्वसन की क्रिया में किस गैस को ग्रहण करते हैं? पादप श्वसन की क्रिया में ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। नंबर 30, पायरुविक अम्ल में उपस्थित कार्बन की संख्या 3 कार्बन होती है। नंबर 31, प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार की क्रिया है?
प्रकाश संश्लेषण उपचय क्रिया है। नंबर 32 प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हरी कोशिकाओं में किस में होती हैं? क्लोरोप्लास्ट में होती हैं। नंबर 33 प्रत्येक साधारण श्वास में एक व्यक्ति जो वायु भीतर लेता है और छोड़ता है उसे प्राण वायु कहा जाता है। नंबर 34 प्राण वायु की मात्रा कितनी होती है? प्राण वायु की जो मात्रा होती है 500 घन सेंटीमीटर होती है। नंबर 35 प्राण वायु को और किस नाम से जाना जाता है? प्राण वायु को ऑक्सीजन के नाम से जाना जाता है। नंबर 36 प्रोकैरियोटिक जीवों में श्वसन की क्रिया किस अंग में होती है? तो वो होता है मीजोसोम में होती है। नंबर 37 प्लावी श्वसन में उपयोग में होने वाला पदार्थ शर्करा और वसा होता है। 38 फुफ्फुस कहाँ स्थित होते हैं? फुफ्फुस जो होते हैं वक्ष गुहा के अंदर स्थित होते हैं। 39 फुफ्फुस की कुपिकाओं में संक्रमण के फलस्वरूप होने वाली जलन क्या कहलाती है? संक्रमण के फलस्वरूप होने वाली जलन जो होती है निमोनिया कहलाती है। नंबर 40 फुफ्फुस से बाहर निकलते समय रक्त में ऑक्सीजन दाब कितना होता है? 100 mm होती है, mmHg होती है। 41 फुफ्फुसों की कुल वायु क्षमता कितनी होती है? फुफ्फुसों की कुल वायु क्षमता 4500 से 5000 मिली अथवा 4.5 से 5 लीटर होती है। 42 फुफ्फुसीय केशिकाओं का जाल फेफड़ों के किन रचना में होता है? फुफ्फुसीय केशिकाओं का जाल फेफड़ों में वायुकोश में होता है। 43 फेफड़ों की सुरक्षा हेतु इनके ऊपर कौन सी झिल्ली का आवरण होता है? तो इनके ऊपर जो होती है फेफड़ों के ऊपर प्लूरा झिल्ली होती है। 44 फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान किन के माध्यम से होता है? तो गैसों का आदान प्रदान वायु कुपिकाओं द्वारा होता है। 45 भोजन निगलते समय सांस मार्ग को बंद कौन कर देता है? एपिग्लोटिस जो होता है वो सांस मार्ग को क्या कर देता है? बंद कर देता है। 46 मनुष्य के श्वसन मार्ग से अंदर आने वाली वायु के ताप एवं नियमन के कार्य में सहायक झिल्ली श्लेष्मा झिल्ली है। 47 मनुष्य में श्वास नाल में जब हवा नहीं होती तो वो पिचकती नहीं है क्योंकि उपस्थित छल्लों के कारण वो क्या नहीं होती है? श्वास नली पिचकती नहीं है। नंबर 48 मानव की श्वास नली की लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। 49 मानव शरीर में अवायवीय श्वसन का परिणाम कार्बन डाइऑक्साइड लैक्टिक अम्ल व ऊर्जा होता है। क्वेश्चन नंबर 50 मानव शरीर में फेफड़ों के भीतर गैसीय विनिमय से संबंध मुख्य संरचना कौन सी है? वो है वायुकोश। क्वेश्चन नंबर 51 मानव शरीर में वायवीय श्वसन का परिणाम है कार्बन डाइऑक्साइड जल एटीपी के रूप में ऊर्जा है। क्वेश्चन नंबर 52 यदि आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता तो श्वसन का कौन सा पद संपन्न हो पाता? तो श्वसन का जो है ग्लाइकोलाइसिस पद जो होता है संपन्न हो पाता। 53 नंबर रुधिर एवं ऊतकों के बीच होने वाला गैस विनिमय आंतरिक श्वसन कहलाता है। 54 वायु का फेफड़े में जाने के लिए प्रधान वायु पथ किसे कहते हैं? तो वायु का फेफड़े में जाने के लिए प्रधान वायु पथ जो होता है श्वास नली व वायु नली होती है। 55 वायु कोश किन कोशिकाओं से बना होता है? वायु कोश सल की उपकला से बना हुआ होता है। 56 वायु कोश के बाहरी स्तर पर किसका जाल फैला होता है? वायु कोश के बाहरी स्तर पर रुधिर कोशिकाओं का जाल फैला रहता है। 57 श्वसन एक अभिक्रिया है। श्वसन कैसी अभिक्रिया है? श्वसन एक अपचय अभिक्रिया है। और 58 श्वसन एक प्रकार की ऑक्सीकरण ऊष्माक्षेपी अपचय अभिक्रिया है। ऐसा पूरा अपन बोल सकते हैं। 59 श्वसन का ईएमपी पद किसे कहते हैं? श्वसन का ईएमपी पद जो होता है ग्लाइकोलाइसिस को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 60 श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या कहलाता है? श्वसन का अंतिम उत्पाद जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड और जल होता है। 61 श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग द्वारा होता है? श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के मेडुला ऑब्लांगेटा से होता है। क्वेश्चन नंबर 62 श्वसन का वह पद जिसमें अधिक ऊर्जा अर्थात अधिक एटीपी अणुओं का निर्माण होता है वो है क्रेब्स चक्र है। क्वेश्चन नंबर 63 श्वसन का वह पद जो अवायवीय श्वसन तथा वायवीय श्वसन दोनों में संपन्न होता है। वायवीय व अवायवीय श्वसन दोनों में संपन्न होने वाला जो पद है वो ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 64 श्वसन का सामान्य पद अर्थात कॉमन पाथवे ऑफ रिकुपरेशन किसे कहते हैं? ये है ग्लाइकोलाइसिस को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 65 श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? श्वसन है विघटनकारी अभिक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 66 श्वसन की प्रक्रिया कोशिका के किस अंग में संपन्न होती है? श्वसन की प्रक्रिया कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया अंग में संपन्न होती है। 67 श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है लेकिन श्वसन का ऐसा पद
जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण नहीं होता, वो है ग्लाइकोलाइसिस। क्वेश्चन नंबर 68, श्वसन के दौरान कोशिका झिल्ली द्वारा गैसों का आदान प्रदान किस विधि द्वारा होता है? तो गैसों का आदान प्रदान है विसरण विधि द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 69, श्वसन के दौरान सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस छोड़ी जाती है? श्वसन के दौरान सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस छोड़ी जाती है। क्वेश्चन नंबर 70, श्वसन के महत्वपूर्ण पद ग्लाइकोलाइसिस की खोज किसने की? श्वसन के महत्वपूर्ण पद ग्लाइकोलाइसिस की खोज एम्बडन, मेयरहाफ और पार्सन ने की थी। क्वेश्चन नंबर 71, श्वसन वायुधारिता किस यंत्र की सहायता से मापी जाती है? श्वसन वायुधारिता जो है स्पायरोमीटर से मापी जाती है। 72, श्वसन वायुधारिता सामान्य पुरुष में 4 से 5 लीटर होती है, जबकि स्त्रियों में यह 3 से 4 लीटर होती है। क्वेश्चन नंबर 74, श्वसनीय पद किस प्रकृति के होते हैं? श्वसनीय पद जो होते हैं कार्बनिक प्रकृति के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, श्वसनी के आंतरिक स्तर में उपस्थित किस ग्रंथि या कोशिकाओं में अतिवृद्धि के कारण श्वसनी शोथ होता है? यह है सेरोम्यूकस या ग्लोबुलेट में अतिवृद्धि के कारण यह होता है श्वसनी शोथ रोग। 76, श्वसनी या ब्रोंकाई की सूजन क्या कहलाती है? श्वसनी या ब्रोंकाई की सूजन जो है श्वसनी शोथ रोग कहलाती है। 77, श्वसनी व कुपिका के असामान्य फैलाव के कारण उनमें लचीलेपन की समाप्ति क्या कहलाती है? एम्फाइसीमा कहलाती है। 78, श्वसन सूक्ष्म जीव जैसे कवक में वायवीय श्वसन का मुख्य उत्पाद क्या होता है? तो सूक्ष्म जीव जैसे कवक में वायवीय श्वसन का मुख्य उत्पाद एल्कोहल कहलाता है। 79, स्वर रज्जु कहाँ पर स्थित होती है? स्वर रज्जु जो होता है कंठ में होता है। 80, श्वसन तंत्र से संबंधित ऑक्सी श्वसन की क्रिया में कितनी ऊर्जा का उत्पादन होता है? तो यह है 38 एटीपी ऊर्जा का उत्पादन होता है। 81, जब एटीपी का परिवर्तन एडीपी में होता है तो ऊर्जा उत्पन्न होती है। 82, उपापचय के परिणाम स्वरूप ऊर्जा किस रूप में तुरंत रखी जाती है? उपापचय के परिणाम स्वरूप ऊर्जा एटीपी के रूप में रखी जाती है। 83, ग्लूकोज के जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड के पूर्ण अपघटन में एटीपी अणु उत्पन्न होते हैं। कितने एटीपी अणु उत्पन्न होते हैं? 38 एटीपी अणु उत्पन्न होते हैं। 84, ग्लाइकोलाइसिस में परिवर्तन होता है। ग्लाइकोलाइसिस ग्लूकोज पायरुविक अम्ल में परिवर्तित होता है। 85, जलीय अपघटन में ऊर्जा मुक्त होती है। जलीय अपघटन में ऊर्जा के रूप में मुक्त होती है, ऊष्मा के रूप में ऊर्जा मुक्त होती है। 86, सबसे पहले किस प्रकार का श्वसन विकसित हुआ? सबसे पहले एनएरोबिक श्वसन विकसित हुआ था। 87, एक सामान्य मनुष्य 1 मिनट में सांस लेता है 14 से 18 बार। 88, मनुष्य में निश्वासित वायु में ऑक्सीजन की कितनी मात्रा होती है? तो निश्वासित वायु में ऑक्सीजन की 17% मात्रा होती है। 89, कोशिका में भोजन या ग्लूकोज का ऑक्सीकरण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। क्वेश्चन नंबर 90, एटीपी संश्लेषण की क्रिया ऊष्माशोषी है। 91, श्वसन है। अपचयन प्रक्रिया है। 92, 1 ग्राम ग्लूकोज के संपूर्ण ऑक्सीकरण से कितने एटीपी अणु बनते हैं? तो 1 ग्राम ग्लूकोज के संपूर्ण ऑक्सीकरण से 38 एटीपी अणु बनते हैं। 93, कोशिकाओं में तत्कालीन ऊर्जा उत्पादन के लिए ग्लूकोज को लिया जाता है। 94, दीर्घकालीन कठिन परिश्रम के पश्चात मांसपेशियों में होने वाली थकान किस कारण से अनुभव होती है? वो है लैक्टिक एसिड के निर्माण की वजह से होती है। 95, कहाँ पाचन एवं श्वसन अंग एक दूसरे को अतिक्रम करता है? तो स्वर यंत्र में पाचन एवं श्वसन अंग एक दूसरे को अतिक्रम करते हैं। 96, मानव शरीर के किस अंग में रुधिर ऑक्सीजन युक्त होता है? मानव शरीर के फेफड़ों में जो रुधिर होता है वो ऑक्सीजन युक्त होता है। 97, कौन सा वायवीय एवं अवायवीय श्वसन में समान है? तो ग्लाइकोलाइसिस जो होता है वायवीय एवं अवायवीय दोनों श्वसनों में समान होता है। 98, एटीपी है उच्च ऊर्जा सहित फॉस्फेट बंध का एक अणु होता है एटीपी। 99, किस प्रक्रिया द्वारा श्वसन के दौरान गैसें रुधिर में प्रवेश करती हैं और फिर से उसे छोड़ती हैं? विसरण और सक्रिय परिवहन के द्वारा होता है यह। क्वेश्चन नंबर 100, कौन सी शिरा फेफड़ों से हृदय में शुद्ध रक्त लाती है? तो फुफ्फुसीय शिरा जो है फेफड़ों से हृदय में शुद्ध रक्त लाती है। क्वेश्चन नंबर 101, फ्लोरा किसका आवरण है? फ्लोरा जो है फुफ्फुस या फेफड़ों का आवरण है। 102, मानव शरीर में कंठ क्या होता है? मानव शरीर में कंठ जो होता है वॉइस बॉक्स होता है। 103, वयस्कों में सामान्य रूप से दिल के धड़कने की दर
72 से 80 धड़कन होती हैं। 104 गले का एक फैला हुआ हिस्सा जो लड़कों में आवाज बॉक्स बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होता है एडम का शेप कहलाता है। 105 श्लेष्मा झिल्ली की सूजन को कहा जाता है। श्लेष्मा झिल्ली की सूजन को ब्रोंकाइटिस कहा जाता है। 106 हमारे फेफड़ों में कोशिकाएं होती हैं। हमारे फेफड़ों में कोशिकाएं 600 मिलियन कोशिकाएं होती हैं। 107 मनुष्य में पाए जाने वाला श्वसन पिगमेंट हीमोग्लोबिन कहलाता है। 108 ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पाइरूवेट में विघटन कोशिका द्रव्य में होता है। 109 ऑक्सीजन का उपयोग करके पाइरूवेट का विभाजन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। 110 ऊर्जा उत्पादन के दौरान जब हमारी मांसपेशियों की कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी होती है तो 6 कार्बन अणु 3 कार्बन अणु में परिवर्तित हो जाते हैं। 111 निश्वास खाली जगह द्वारा होता है। निश्वास जो है फेफड़ों की अविस्फीति के कारण होता है। 112 खाली जगह से श्वसन के दौरान ऊर्जा उत्पन्न होती है तो ग्लूकोज के जलने से ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार हमने आज की क्लास में 112 क्वेश्चनों के बारे में चर्चा की और ये सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.